हेलो प्यारे, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छा ही होंगे। एक बार फिर से आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स की झप्पी में स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे परसेंटेज, तो चलिए परसेंटेज का आज एक नया टाइप देखते हैं। प्रश्न दिया है, ग्लिसरीन के 50 लीटर के एक नमूने में 20% की अशुद्ध मिलावट पाई गई। इसमें कितनी शुद्ध ग्लिसरीन मिलाई जाए ताकि अशुद्धता की प्रतिशतता 5% रह जाए। कहने का मतलब है कि ग्लिसरीन 50 लीटर है और उस ग्लिसरीन में जो है 20% अशुद्धि है। कहने का मतलब कि 20% कुछ मिलावट है और 80% जो आपका ग्लिसरीन है। तो कह रहा है कि इसमें कितनी और शुद्ध ग्लिसरीन को मिला दी जाए ताकि जो अशुद्धता है वह घट करके 5% रह जाए। तो चलिए इसको जो है हम लोग रेशियो मेथड से बनाते हैं। ग्लिसरीन आपका है यह आपका है 50 लीटर और इसमें जो है एक चीज होगा ग्लिसरीन और दूसरा चीज आपका हो गया कोई आपकी अशुद्धि, चाहे कुछ भी जो भी चीज मिलाया हो अशुद्धि के रूप में वह। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि 20% अशुद्ध मिलावट पाई गई। अगर 20% जो है अशुद्धि होगा तो आपका 80% जो होगा वह ग्लिसरीन होगा। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए तो 20 से कम है 20 और 20 चौको 80। कहने का मतलब है कि उस जो मिश्रण में आपका ग्लिसरीन जो होगा 4 के अनुपात में होगा तो आपका अशुद्धि जो होगा वह 1 के अनुपात में होगा। अब कह रहा है कि इसमें कितनी ग्लिसरीन मिलाई जाए ताकि अशुद्धता 5% रह जाए। तो अगर अशुद्धता 5% होगा, यहाँ पर देखिए अगर अशुद्धता 5% होगा तो बाकी जो है उसका शुद्धता जो होगा वह 95% के बराबर होगा। तो इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 5 एकम में 5 और ये आपका हो जाएगा 5 एकम में 5, 5 9 45, 19 5 95। अर्थात जो है यहाँ पर जो रेशियो होगा वह 19:1 का होगा। अब यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि मिलाई क्या जा रही है। यहाँ पर मिलाया जा रहा है कि शुद्ध ग्लिसरीन। तो देखिए शुद्ध ग्लिसरीन मिलाई जा रही है तो पानी जितना पहले होगा, यह पानी जो है जितना पहले होगा, अशुद्धि जितना पहले होगा उतना ही जो है बाद में भी होगा। तो यहाँ पर संयोग से देखिए यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी आपका 1 है। तो यहाँ पे हमें कुछ सही नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है। अगर 1 नहीं रहता, अगर यहाँ पर 2 रहता, यहाँ पे 3 रहता तो ये इसको जितना बनाते उतना इसको भी बनाना पड़ता। लेकिन संयोग से चलिए आगे प्रश्न में मिलेगा ऐसा। यहाँ पर तो सेट कर गया है कि यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1 आ गया है, अर्थात यहाँ संख्या बराबर हो गई है। तो यहाँ पर देखते हैं अब क्या करते हैं कि इसमें से इसको घटाया जाता है। तो घटा दीजिए, 19 में से आपका जो है 4 गया, यह आपका हो गया 15 और यह आपका जो है इसमें तो कोई परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि मिलाया जा रहा है शुद्ध ग्लिसरीन। तो यहाँ पर देखिए मान लेते हैं कि 15 यूनिट की मिलावट हो रही है और यहाँ पर देखिए ग्लिसरीन के 50 लीटर के नमूने में 20% की अशुद्धि मिलावट पाई गई है। अर्थात कहने का मतलब है कि जो 50 लीटर है यह आपका जो है मिश्रण है। तो मिश्रण जो 50 लीटर है वह जो है इनके रेशियो के योग के बराबर होगा। अर्थात 4:1:5 जो यानी रेशियो जो 5 होगा वह 50 लीटर के बराबर होगा। यहाँ पर अगर रेशियो 1 का वैल्यू निकालते हैं तो यह हो जाएगा आपका 50/5 अर्थात जो है 10 लीटर होगा। और यहाँ पर देखिए कह रहा है कि कितनी शुद्ध ग्लिसरीन को मिलाई जाए। तो शुद्ध ग्लिसरीन को जो मिलाया गया है वह आपका 15 यूनिट है। तो 1 यूनिट की वैल्यू अगर 10 लीटर है तो 15 यूनिट की वैल्यू कितना होगा। तो 1 में 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका जो है 15 यूनिट की वैल्यू निकल जाएगा। तो चलिए यह आपका आ जाएगा 15 गुणे 1। तो इस पक्ष में भी आप गुणा करेंगे 10 गुणे 15 अर्थात जो होगा 15 यूनिट का जो वैल्यू आएगा वह 150 के बराबर आएगा। तो कहने का मतलब है कि अगर उस मिश्रण में अगर 150 लीटर शुद्ध ग्लिसरीन मिला दिया जाए तो जो अशुद्धि की रेशियो, जो अशुद्धि की परसेंटेज होगी वह आपका घट करके 5% हो जाएगी। अतः आपका आंसर होगा 150 लीटर। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है
25 लीटर नमक के घोल में नमक की मात्रा 6% है, तद अनुसार उस घोल में कितनी पानी और मिला दिया जाए कि नमक की मात्रा 5% रह जाए। कहने का मतलब है कि 25 लीटर का मिश्रण है और उसमें जो कह रहा है 6% आपका जो है नमक है, तो अब कह रहा है कि यदि उस घोल में कितना और पानी मिला दिया जाए कि नमक की जो मात्रा है वह 5% रह जाए। तो ऐसे प्रश्न को सॉल्व करते समय केवल और केवल यही ध्यान दिया जाता है कि उसमें मिलाया क्या जा रहा है। तो चलिए प्रश्न को सॉल्व करते हैं। यहाँ जो है पहला चीज है आपका नमक और दूसरा चीज है आपका पानी, और यहाँ पर जो है कह रहा है कि 6% नमक है। अगर 25 लीटर में अगर 6% जो है नमक है तो बाकी जो है 94% आपका पानी होगा। तो अब जो है यह रेशियो है, तो इसको समान संख्या से हम भाग कर सकते हैं। 2 से भाग कर दीजिए, 2 तिहाई 6 और आपका यह हो जाएगा 2 चौक 8 दूसरे 14, अर्थात जो है 25 लीटर के मिश्रण में जो नमक का रेशियो होगा वह 3 यूनिट का होगा और जो पानी का रेशियो होगा वह 47 यूनिट का होगा। यहाँ पर जो है अब आगे पढ़ेंगे, प्रश्न आगे दिया है कि कह रहा है कि इसमें कितना और पानी मिला दिया जाए। तो देखिए पानी पर हम फोकस करेंगे, जो चीज़ मिलाया जाता है उसको नहीं देखते हैं, जो चीज़ नहीं मिलाया जाता है उसको कांस्टेंट करने का कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर देखिए नमक को नहीं मिलाया जा रहा है, तो जितना नमक पहले होना चाहिए उतना ही नमक बाद में भी होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि कितना पानी और मिला दिया जाए कि नमक जो है 5% रह जाए। तो अगर नमक 5% होगा तो आपका पानी जो होगा वह 95% होगा। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देंगे तो यह हो जाएगा 5 एकम में 5 और 19 पचे 95 होता है। अर्थात जो है पानी मिलाने के बाद जो है उस मिश्रण में नमक का जो रेशियो होगा वह 1 का होगा और पानी का जो रेशियो होगा वह 19 का होगा। तो देखिए यहाँ पर हमने आपसे बताया था कि जो चीज़ नहीं मिलाया जाता है फोकस वहीं पे किया जाता है। ध्यान रहे कि जितना पहले वह होना चाहिए उतना मिलाने के बाद भी होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए अगर 3 यूनिट है तो यहाँ पर भी 3 यूनिट होना चाहिए। तो 3 यूनिट बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक में तो 3 से गुणा करना पड़ेगा। तो 3 से अगर मल्टीप्लाई यहाँ पे करते हैं तो आपको 3 से मल्टीप्लाई इधर भी करना पड़ेगा। तो चलिए 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यह आपका हो गया 1 तिहाई 3 और यह आपका हो गया 19 तिहाई 57। तो अब देखिए पानी मिलाने के बाद जो है उस मिश्रण में नमक जो हुआ वह 3 यूनिट ही रहा और पहले भी 3 यूनिट था, लेकिन देखिए पानी का रेशियो जो हो गया बदल गया और यह आपका आ गया 57 यूनिट। तो अब क्या करते हैं, अब इससे हमको कोई मतलब नहीं रहता है चूंकि यह कांस्टेंट हो गया। अब हमको ज़रूरत है जो चीज़ मिलाए हैं उससे। तो यह देखिए पहले 47 यूनिट था, अब हो गया 57 यूनिट। तो बढ़ोतरी कितने का हुआ, तो 57 माइनस 47 अर्थात 10 यूनिट। लेकिन अब देखेंगे अगला प्रोसेस आपका इसका होगा, अगला स्टेप होगा कि 25 लीटर जो है नमक और पानी का घोल है। तो यहाँ पर देखिए नमक कितना है तो 3 यूनिट और पानी कितना है 47 यूनिट। तो अब इसको अगर जोड़ लेते हैं तो वह जो है उस बिलियन के बराबर हो जाएगा। अर्थात जो है 47 3 50, 50 यूनिट जो होगा वह आपका 25 लीटर के बराबर होगा। तो 1 यूनिट की अगर वैल्यू आपसे पूछा जाता है तो आपका जवाब होगा कि 25/50 अर्थात हाफ लीटर। अगर जो है 1 यूनिट का वैल्यू हम निकाल कर लाए हाफ लीटर, तो यहाँ बढ़ोतरी देखिए कितने का हो रहा है 10 यूनिट का। तो 10 यूनिट का वैल्यू निकालने के लिए इस दोनों पक्ष में जो है हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह हो जाएगा 1/2 गुणे 10 लीटर। अर्थात आपका हो जाएगा 10 यूनिट इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 5 लीटर। कहने का मतलब है कि अगर जो है उस घोल में 5 लीटर पानी अगर हम मिला देते हैं तो नमक जो होगा उस घोल में 5% रह जाएगा और यह जो है 5 लीटर जो है आपका आंसर होगा। चलिए एक और प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न दिया है 75 ग्राम चीनी के एक घोल में 30% चीनी है, तद अनुसार उस घोल में कितनी चीनी और मिलाई जानी चाहिए कि घोल में चीनी का प्रतिशत 70% हो जाए। कहने का मतलब है कि 75 ग्राम चीनी का एक मिक्सचर है जिसमें जो चीनी की मात्रा है वह आपका 30% है। तो कह रहा है कि इसमें और कितना चीनी मिला दिया जाए कि चीनी का जो है प्रतिशत इस नए घोल में 70% हो जाए। तो यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि मिलाया क्या जा रहा है, तो मिलाए जाने वाला पदार्थ आपका चीनी है।
तो यहाँ पर देखिए पहला पदार्थ हो गया चीनी और दूसरा पदार्थ आपका हो गया पानी। यहाँ पर देखिए 30% चीनी है, अगर 30% चीनी होगा तो बाकी 70% जो आपका होगा वह पानी होगा। चूँकि समान संख्या हो तो रेशियो में हम एक संख्या से भाग दे सकते हैं, तो यहाँ 10 से भाग दिए तो यह आपका बन गया 3 और यहाँ 10 से भाग दिए तो यह बन गया आपका 7। अर्थात जो है उस मिश्रण में चीनी जो होगा वह 3 यूनिट होगा तो पानी जो होगा वह 7 यूनिट होगा। आगे कह रहा है कि इसमें कितना और चीनी मिला दी जाए। तो चीनी मिलाने के लिए देखिए ऐसे इंडिकेट कर दिए कि कह रहा है कि चीनी जो है घोल में 70% रह जाए। अगर चीनी 70% होगा तो पानी आपका होगा 30%। अब देखिए यहाँ समान संख्या है तो इसको क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 0 है और यहाँ पर भी 0 है, तो इसको 10 से डिवाइड करके यहाँ पर जो है 0 को हटा लेते हैं। तो कहने का मतलब है कि जो नया मिश्रण प्राप्त हुआ इसमें चीनी जो है 7 यूनिट है तो पानी आपका जो होगा वह 3 यूनिट होगा। अब हमने आपसे बताया था कि जो चीज़ मिलाते हैं उस पर फोकस न करके जो चीज़ नहीं मिलाते हैं उसको कांस्टेंट रखने का कोशिश करते हैं। तो देखिए पहले अगर पानी 7 यूनिट है तो बाद में भी पानी को 7 यूनिट ही होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर देखिए पानी बाद में चल करके 3 यूनिट रह गया। तो अब जो है इस 7 यूनिट को और इस 3 यूनिट को बराबर करेंगे तो इसके लिए हमें इसमें 3 से गुणा कर देंगे और इसमें 7 से गुणा करेंगे। अगर इसमें 3 से गुणा करेंगे तो इधर भी 3 से गुणा करना पड़ेगा और इसमें 7 से गुणा करेंगे तो इधर भी 7 से गुणा करना पड़ेगा। तो चलिए इस रेशियो को ठीक करते हैं। यहाँ 3 से गुणा कर लीजिए तो यह आपका होगा 3 × 3 अर्थात यह 9 हो गया। अब रेशियो यहाँ पर करेंगे 3 से तो 7 × 21 और यहाँ पर देखिए इसमें करेंगे 7 से तो इधर भी करना पड़ेगा 7 से मल्टीप्लाई, तो 7 × 7 = 49 इधर हो गया और यह आपका हो गया 7 × 21। तो अब देखिए आपका जो है चीनी मिलाने के बाद भी पानी पहले 21 यूनिट था तो अब भी 21 यूनिट है, लेकिन आपका जो है चीनी के रेशियो में बढ़ोतरी हुआ है। तो कितने की बढ़ोतरी हुआ है, 49 - 9 अर्थात जो है 40 यूनिट का 40 यूनिट का बढ़ोतरी हुआ है। अब हम देखेंगे यहाँ पे दिया है कि चीनी जो पहले था वह मिक्सचर जो मिक्सचर का वजन था वह आपका था 75 ग्राम। तो यहाँ पर देखिए इस यहाँ पर जो आपका है चीनी जो है 9 यूनिट है और आपका पानी जो है 21 यूनिट है। तो अगर इस दोनों को मिला लेते हैं तो यह मिक्सचर हो जाएगा और यह मिक्सचर जो है उस पहले वाले मिक्सचर के वजन के बराबर हो जाएगा, अर्थात 21 और 9 आपका हो जाएगा 30 यूनिट। और यह 30 यूनिट जो होगा वह आपका 75 ग्राम के बराबर हो जाएगा। 1 यूनिट का अगर वैल्यू निकालते हैं तो यह आपका हो जाएगा 75/30। हमें निकालना है 40 यूनिट का वैल्यू, तो 40 यूनिट इक्वल टू आपका हो जाएगा 75/30 × 40। अब इसको जो है सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो यह 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, यह आपका 15 बार में चला जाएगा। 25 बार में 25 थे 75 25 हो गया, 25 का 4 में गुणा करेंगे तो 100 हो जाएगा। तो यानी कि 40 यूनिट का जो वैल्यू निकल कर आया यह आपका आएगा 100 और यह ग्राम में है तो यह ग्राम में होगा। अर्थात कहने का मतलब है कि यदि उस जो है मिक्सचर में अगर हम 100 ग्राम चीनी और मिला देते हैं तो आपका जो है चीनी का प्रतिशत जो होगा वह 70% हो जाएगा, अतः आपका आंसर जो होगा वह 100 ग्राम होगा। ये अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न दिया है 30% एल्कोहल घोल के 6 लीटर में 1 लीटर शुद्ध एल्कोहल मिलाया गया, घोल में जल का प्रतिशत कितना है। कहने का मतलब है कि 30% एल्कोहल है 6 लीटर के मिश्रण में, कह रहा है कि 1 लीटर और शुद्ध एल्कोहल मिला दिया जाता है तब जो है उस घोल में जल कितना प्रतिशत है, यही हमको ज्ञात करना है। तो चलिए प्रश्न को सॉल्व करते हैं। आपका जो है यह हो गया 6 लीटर और इस 6 लीटर में देखिए 30% जो है एल्कोहल है, तो आपका जो है बाकी जो 70% होगा वह अदर चीज होगा। मान लेते हैं कि आपका जो है यहाँ पर दिया ही है दूसरा चीज आपका जल है,
तो यहाँ पर देखिए 30% एल्कोहल है, तो हम निकालेंगे कि इस 6 लीटर में एल्कोहल की मात्रा कितनी है। तो यह आपका हो जाएगा 6 गुणे 30/100। अब जो है हम यहाँ पर निकालेंगे कि इस 6 लीटर में जल की मात्रा कितनी है, तो यह हो जाएगा 6 गुणे 70/100। अब इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यह आपका हो जाएगा 180/100 और यह हो जाएगा 420/100। कहने का मतलब है कि अब इसको जो है डिवाइड कर देंगे तो यह आएगा 1.8 लीटर। यह आपका आएगा 4.2 लीटर। कहने का मतलब है कि इस 6 लीटर में जो एल्कोहल है वह 1.8 लीटर है और जो पानी है वह 4.2 लीटर है। अब कह रहा है आगे कि इसमें जो है आपका जल, इसमें जो है 1 लीटर आपका शुद्ध एल्कोहल मिलाया जा रहा है, यानी जो है ये जो एल्कोहल आया है इसमें 1 लीटर और एल्कोहल मिला दिया जाता है। तो अब देखिए नए मिश्रण में आपका एल्कोहल की जो मात्रा होगी वह आपका होगा 1.8 लीटर। यहाँ पे है 1 लीटर और मिला दिया गया तो यह होगा 1.8 + 1 अर्थात 2.8 लीटर। नए मिश्रण में जो है एल्कोहल जो होगा वह 2.8 लीटर होगा, लेकिन पानी जितना पहले रहेगा उतना अब भी है। तो पानी की मात्रा जो होगा नए मिश्रण में जो पानी होगा वह आपका हो जाएगा 4.2 लीटर। तो अब देखिए नए मिश्रण की मात्रा, कुल मात्रा, नए मिश्रण की जो कुल मात्रा होगा वह आपका होगा 8.2 प्लस 2.8 प्लस 4.2 अर्थात इसको जोड़िए तो 8 2 10 का 0 कैरी 1 और 4 2 6 1 7। अर्थात कहने का मतलब है कि नया मिश्रण जो तैयार हुआ है उनकी जो कुल मात्रा है वह आपका 7 लीटर के बराबर है। तो कह रहा है कि इसमें पानी की जो है नए मिश्रण में पानी की जो है प्रतिशत कितना होगा। तो यहाँ देखिए पानी कितना है तो 4.2 है और कितना से है तो कुल मिश्रण के वजन से, तो यह आपका हो गया 7 लीटर और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह आ जाएगा आपका 7 छक 42 यानी 0.6 गुणे 100 अर्थात जो होगा 60% होगा और यही आपका जो है आंसर होगा। एक और प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न दिया है 40% एल्कोहल की शक्ति वाले 5 लीटर एल्कोहल पानी के विलयन में 1 लीटर पानी मिलाया जाता है। नए विलयन में एल्कोहल की शक्ति कितनी होगी। यहाँ पर देखिए 40% एल्कोहल की शक्ति वाले 5 लीटर एल्कोहल पानी के विलयन में 1 लीटर पानी मिलाया जाता है। देखिए 40% जो है एल्कोहल की शक्ति है कितना में तो 5 लीटर में। यह देखिए आपका जो है कुल मात्रा जो है पहले मिश्रण का वह आपका है 5 लीटर। इस 5 लीटर में जो है 40% एल्कोहल है, तो 40% जब एल्कोहल है तो यहाँ पर हम निकालेंगे कि यहाँ पर एल्कोहल लीटर में कितना है। तो यह आपका है 5 गुणे 40/100 और यहाँ पर निकालेंगे कि पानी कितना है। तो पानी आपका हो जाएगा, अगर 40 यह है तो 60 पानी होगा, यानी कि 5 गुणे 60/100। अब इसको निकाल लेंगे तो 40 × 200 यानी 2 लीटर आपका हो गया एल्कोहल। और यहाँ देखिए यह आपका हो जाएगा 20 × 100 20 × 60 यानी कि 3 लीटर आपका हो गया। 3 लीटर आपका हो गया पानी और 2 लीटर आपका हो गया एल्कोहल। अब कह रहा है कि इसमें 1 लीटर पानी मिलाया जाता है। किसको मिला रहे हैं तो पानी को मिला रहे हैं। तो नए मिश्रण में पानी की मात्रा होगा नए मिश्रण में जो पानी का मात्रा होगा वह आपका हो जाएगा 3 और 1 आपका 4 लीटर। क्योंकि 3 लीटर पहले था 1 लीटर मिलाए हैं, लेकिन एल्कोहल जितना पहले रहेगा उतना बाद में भी रहेगा। क्योंकि एल्कोहल में कोई छेड़छाड़ नहीं हो रहा है तो नए मिश्रण में एल्कोहल जो होगा, जो एल्कोहल होगा आपका वह आपका रहेगा 2 लीटर। अब देखिए
नए मिश्रण की जो मात्रा होगी, जो नए मिश्रण से बनेगा जो विलयन, उसका जो मात्रा होगा वह आपका होगा 4 + 2 अर्थात 6 लीटर। अब प्रश्न में आपसे पूछ रहा है कि नए विलयन में एल्कोहल की शक्ति कितना होगा। तो नए विलयन में एल्कोहल जो था वो भी 2 ही लीटर था, तो आपका 2 होगा और कितने से, तो 6 से। परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 2 × 2 2 2 × 6 अर्थात जो होगा 100/3। इसको लिख सकते हैं 33.1/3%। कहने का मतलब है कि नए विलयन में एल्कोहल की जो शक्ति होगी वह आपका होगा 33.1/3%, और यही आपका आंसर होगा। आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि मैं जो भी प्रश्न सॉल्व कराता हूं वह अपने आप में एक यूनिक मेथड होता है। तो इसलिए यदि आप जो है अलग अलग ट्रिक सीखना चाहते हैं और अपना समय बचाना चाहते हैं तो कृपया आप लोग अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स की झप्पी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।